नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जापान में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। जापान के कोस्ट पर सुनामी की चेतावनी भी दी गई है। समुद्र में 5 मीटर तक उठ रही है लहरें। सुनामी का अलर्ट किया गया जारी। लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। तो जापान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के मुताबिक पश्चिमी जापान में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया। भूकंप के कारण इशिकावा में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है और लोगों से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसके साथ ही जो लहरें हैं, लहरें भी ऊंची उठती नजर आई, जिसको देखते हुए लोगों को चेताया गया है। साफ कहा गया है कि लोग अपना ख्याल रखें और सचेत रहे, क्योंकि सुनामी आ सकती है। और ऐसे में अगर सुनामी का खतरा बनता है और ये खतरा बढ़ता है तो इससे लड़ेगा कैसे जापान? इसको लेकर प्लानिंग पहले से तैयार की जा रही है, क्योंकि पहले ही लोगों को चेता दिया गया है। साथ ही अपने स्तर पर भी लोगों को सचेत रहने की, अलर्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर उस समय की चल रही है जब लहरें आप देख पाएंगे कितनी ऊंची ऊंची उठ रही है, और इन लहरों को देखते हुए ही ये चेतावनी दी गई है कि सुनामी आ सकती है। 5 मीटर तक ये लहरें उठती नजर आई, जिसके बाद लोगों को तो चेता दिया गया है, और जो तट के किनारे रहते हैं खासकर उन लोगों को अलर्ट किया गया है। उन लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा ताकि परेशानी उनके लिए ना हो। साथ ही भूकंप की जो तीव्रता रही वो 7.5 रही। अगर दोबारा भूकंप आता है और झटके महसूस किए जाते हैं तो आखिर उससे लोगों को कैसे अलर्ट रहना है, इसको लेकर भी पहले ही जानकारी साझा कर दी गई है। तो लगातार ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां जापान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 4 तस्वीरें एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देखेंगे कि भूकंप के झटके महसूस किए गए। जो बल्ब है, लाइट्स हैं, वो हिलती नजर आ रही हैं। दूसरी तस्वीर आप देखिए जिसमें गाड़ी में बैठा एक शख्स वीडियो बना रहा है, और उस वीडियो में आप साफ देख पाएंगे कि जो लहरें हैं पानी की वो कितनी ऊंची ऊंची उठ रही है। तीसरी तस्वीर है मेट्रो स्टेशन की। मेट्रो में मौजूद शख्स ने भी वीडियो बनाई, जिसमें आप देख पाएंगे भूकंप के कारण लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। मेट्रो से बाहर कोई नहीं निकल रहा है, और देखिए कितनी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए कि हर एक चीज़ हिलती नजर आ रही है। चौथी तस्वीर में आप देख पाएंगे किसी ऑफिस का नज़ारा है ये, और उस ऑफिस में मौजूद लोग, हो सकता है उनके पास समय ना रहा हो इतना, तो लोग खुद को बचाने के लिए टेबल के नीचे घुस गए। खुद को सुरक्षित रखने के लिए टेबल के नीचे घुसकर बैठ गए हैं। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भूकंप को लेकर और सुनामी को लेकर। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आप देख पाएंगे भूकंप के झटके जो महसूस किए गए, उसको लेकर लोगों के बीच डर भी है। लोग काफ़ी ज़्यादा डरे सहमे हुए हैं। हालांकि दूसरी तस्वीर हम आपको उस समय की दिखा रहे हैं जब नदी में ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिली, और इस लहरों को देखते हुए सुनामी का अलर्ट भी जारी किया गया। और देखिए जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 4:32 पर 4.8 तीव्रता पर भूकंप आया। नए साल के पहले दिन जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं।
7.5 की तीव्रता से महसूस किए गए भूकंप के झटके और साथ ही जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने सुनामी को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया है। साफ लोगों से कहा जा रहा है कि आप अलर्ट रहे, सजग रहे और साथ ही सावधानी जरूर बरतें। वहीं पश्चिमी जापान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। वाजिमा शहर में 1.2 मीटर ऊंची लहरें उठी, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सुनामी का खतरा बना हुआ है। भूकंप के झटके टोक्यो, पूरे कांटो इलाके में भी महसूस किए गए। भूकंप के झटके करीब 5 बार महसूस किए गए हैं। आप सोचिए, 5 बार भूकंप आया और 5 बार भूकंप आने के बाद जो लहरें हैं नदी में पानी की, वो और ऊंची हो रही है। और इसी को देखते हुए मौसम विज्ञान ने साफ अलर्ट जारी किया है कि भूकंप का खतरा बरकरार है, क्योंकि 5 बार अब तक भूकंप आ चुका है। और साथ ही सुनामी का खतरा बरकरार है, क्योंकि जो लहरें हैं पानी की वो काफ़ी ऊँची होती जा रही है। हमने आपको इससे पहले जब खबर दिखाई थी तब हमने आपको बताया था कि 1 मीटर तक लहरें पहुँच रही है, लेकिन अब 5 मीटर तक लहरें पहुंच रही हैं। सुनामी का खतरा बना हुआ है, इसलिए जरूरी है कि आप अलर्ट रहे, सावधान रहे। चले, सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। नीतीश कुमार बन सकते हैं INDIA के संयोजक बनने पर जल्द विचार कर सकती है कांग्रेस। नीतीश कुमार को मनाने की कवायद तेज हो गई है। तो बिहार सरकार में मंत्री सुनील कुमार ने भी इसी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का इस पर बयान आया। हालांकि आपको बताते चले कि नीतीश कुमार को INDIA अलायंस का संयोजक बनाया जा सकता है और संयोजक अगर नीतीश कुमार होंगे तो आगे PM कैंडिडेट कौन होगा, क्या सीट शेयरिंग जो है इसको लेकर भी नीतीश कुमार ने कोई फॉर्मूला तैयार किया हुआ है, ये तमाम बातें बाद में मालूम चलेगी, क्योंकि 4 जनवरी को INDIA अलायंस की बैठक होनी है। कांग्रेस भी इसमें मौजूद रहेगी, लेकिन बैठक से पहले ये बहुत खास हो जाता है जानना कि क्या नीतीश कुमार ही संयोजक बनेंगे। और जब आज चर्चा हो रही है इस चीज़ की, सूत्रों के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, तो क्या 4 जनवरी को ऐलान किया जा सकता है कि नीतीश कुमार बन गए हैं इंडिया अलायंस के संयोजक। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने 2024 में बीजेपी मुक्त भारत का संकल्प लिया, एक सपना देखा, 2024 चुनाव में सभी विपक्षी पार्टियों का गठजोड़ हुआ, 26 दलों का एक गठन बना, क्या 2024 चुनाव जीत पाएगी? नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। और इंडिया गठबंधन की जो बैठकें होते हैं उच्च स्तर पर, उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं उससे आप वाकिफ हैं। तो जब इस तरह का कोई भी निर्णय जब लिया जाएगा तो आपको मीडिया को निश्चित रूप से बताया जाएगा इसके बारे में। लेकिन हम लोगों ने शुरू से कहा है, पूरा बिहार जानता है, हिंदुस्तान जानता है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में वो सभी गुण हैं जो एक उच्च कोटि के नेता को होने चाहिए। और इंडिया गठबंधन कई पार्टियों का मेल है, सब लोग साथ आए हैं और मिलजुल करके जो भी निर्णय लेंगे, इस निर्णय को जब वक्त आएगा तो आपको बताया जाएगा। मौजूद है जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी जी। सर, इस तरीके की चर्चाएं हैं कि आरजेडी और जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं है और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ये सब भ्रामक खबरें हैं। ये हमारे मतदाताओं को और कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए है। जनता दल यू और आरजेडी में सब कुछ ठीक है और उन लोगों को बहुत निराशा होगी जो इस तरह के प्रचार और प्रसार में जुटे हुए हैं। जेडीयू इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत घटक है और 2024 का चुनाव भी हम इसी गठबंधन में लड़ेंगे। और नीतीश कुमार जी के जो प्रयास हैं विपक्षी एकता के, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने के, और नए साल में और तेज होंगे। सर, इस प्रकार की खबरें निकल कर आ रही हैं कि नीतीश कुमार नाराज थे कन्वीनर ना बनाए जाने को लेकर, लेकिन अब कांग्रेस उन्हें मनाने में लगी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? नीतीश कुमार जी इसके नैसर्गिक कन्वीनर हैं। उन्हीं के प्रयासों से ये इंडिया गठबंधन बना है। उन्हीं के प्रयासों से कांग्रेस पार्टी का जो अकेलापन था वो समाप्त हुआ है। उनका मानना था कि बगैर कांग्रेस पार्टी के कोई एकता नहीं हो सकती। हमें प्रसन्नता है कि सब मिलकर के एक साथ काम करें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करते हैं खबरों का। साल के पहले दिन इसरो ने रचा इतिहास। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन किया गया लॉन्च। सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से किया गया लॉन्च। सैटेलाइट एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया। सैटेलाइट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की करेगा स्टडी। सैटेलाइट की सफल लॉन्चिंग पर इसरो चीफ का बयान सामने आया। सफल लॉन्चिंग से खुशी हो रही है, एस सोमनाथ ने कहा। पीएम मोदी ने भी इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी है। तो साल के पहले दिन ही इसरो ने इतिहास रच दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से एक्सपोसैट सैटेलाइट को लॉन्च किया। ये देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन है जो कि सैटेलाइट ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों की स्टडी के साथ साथ रेडिएशन की भी जांच करेगा। सैटेलाइट का मुख्य लक्ष्य ब्रह्मांड के 50 सबसे चमकीले स्रोतों की स्टडी करना है। इनमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्सरे शामिल हैं। So happy New Year to all of you. So on 1st January 2024, yet another successful mission of PSLV has been accomplished. PSLV C-58 has placed the primary satellite XPOSat in the desired orbit of 650 kilometer, 6-degree inclination. And we'll be waiting for the exact orbital parameters that will just now come. And we are also waiting for the satellite to have its solar panel deployed. That also will come in a few seconds from now. तो देखिए, इसरो ने आज एक नया इतिहास रच दिया है। मिशन की लागत 9 करोड़ 5 लाख से ज़्यादा है। आज ब्लैक होल के भी राज खुल जाएंगे अब। और साथ ही PSLV रॉकेट से भेजा गया एक्सपोसैट सैटेलाइट और अब तक 59 उड़ानें भर चुका है ये सैटेलाइट। और साथ ही PSLV C-58 रॉकेट के साथ 10 सैटेलाइट भी भेजे गए। वहीं सैटेलाइट पृथ्वी की निचली कक्षाओं में स्थापित होगी। पहले एक्सपोसैट को दिसंबर में लॉन्च करने की योजना थी, लेकिन 1 जनवरी को यानी कि आज इसे लॉन्च किया गया। एक्सरे पोलरीमेट्री सैटेलाइट का जो संरक्षित है वो किया गया है। 5 साल काम करने के हिसाब से डिज़ाइन की गई है ये सैटेलाइट। और साथ ही एक्सरे अहम डेटा जुटाएगा और ब्रह्मांड की बारीकियों को बताएगा। इसरो ने साल के पहले दिन ही इतिहास रच दिया है। तो आज पहला दिन साल का और ऐसे में इसरो ने इतिहास रचा। साथ ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सैटेलाइट के जरिए अब जो बारीकियां हैं ब्रह्मांड की वो भी पता चल पाएगी। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च किया गया है। आपको बता दें कि सैटेलाइट एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया। साल के पहले दिन इसरो ने इतिहास रचा है। देश का पहला पोलरीमेट्री मिशन लॉन्च किया गया है। सैटेलाइट एक्सपोसैट को अंतरिक्ष में भेजा गया है। सफल परीक्षण ये रहा इसरो का। तो आज से नए साल की शुरुआत हो गई है। ऐसे में नए साल पर क्या क्या बदलाव हुए हैं आइए आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिर अब क्या कुछ बदला है और क्या कुछ अभी भी होना बाकी। देखिए, 1 जनवरी से सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते की नॉमिनेशन की तारीख जो है उसे बढ़ा दिया है। अब सिम कार्ड पर होगी सिर्फ डिजिटल KYC। डिजिटलाइजेशन की तरफ देश एक और कदम बढ़ाता हुआ 1 साल से ज़्यादा
जिस यूपीआई आईडी का इस्तेमाल नहीं हुआ है उसे बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 साल से ज़्यादा अगर आपने यूपीआई आईडी क्रिएट की है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो आपका यूपीआई आईडी ब्लॉक कर दिया जाएगा। आज से एलपीजी के दामों में 40 रुपये सस्ता हुआ सिलेंडर और गिरावट दर्ज की गई। सेबी ने म्यूचुअल फंड और डीमैट खाते की नॉमिनेशन की तारीख जो है उसे बढ़ा दी है। इसके अलावा देखिए एक बहुत ज़रूरी जानकारी ये है कि अब आप सिम कार्ड पर डिजिटल केवाईसी कर पाएंगे, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपने अगर कोई यूपीआई आईडी बनाई है अपनी, अगर कोई यूपीआई ऐप फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने उस आईडी का अब तक इस्तेमाल नहीं किया है, 1 रुपये का भी ट्रांजैक्शन आपने अभी तक नहीं किया है, तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। और ब्लॉक होने के बाद अब वो कभी भी स्टार्ट नहीं हो पाएगी। नए नंबर से फिर आपको एक नई आईडी बनानी पड़ेगी। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।